ओहो मिस्टर मेहरोत्रा, आशा कोई साजिश क्यों करेगी? वकील साहब, आप वकील होकर भी इतना नहीं समझते। अगर मैं मर जाऊं या यूं समझिए कि मैं आशा के रास्ते से हट जाऊं तो मेरी करोड़ों की जायदाद की मालिक सिर्फ आशा होगी। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। आओ भाई शर्मा, आओ। कैसे वकील साहब? मजा में हुजूर। और ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास। भाई तुम्हें बुलाया तो था, लेकिन इस वक्त वकील साहब से मैं अपनी कुछ पर्सनल बातें डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, नो प्रॉब्लम, आप लोग डिस्कस कीजिए, मैं आ जाता हूं फिर। अच्छा सुनो, जापान से जो ऑर्डर आया था, हाँ हाँ, उसका एग्रीमेंट बन गया है। अच्छा, जरा जल्दी साइन कर दो, अर्जेंट भेजना है। यार जल्दी में इतना कैसे पढ़ पाऊंगा? वैसे मेन पॉइंट्स देख लेता हूं। तुमने तो पढ़ा ही होगा ना? लाओ साइन कर देता हूं। ओके है? मिलते हैं। ओके वकील साहब, बाय। मेहरोत्रा साहब, ये आपने क्या किया? ऊपर का कागज वाकई जापान का एग्रीमेंट है जो मैं फाड़ चुका हूं। और ये नीचे के कागज? जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर शर्मा मेरे पार्टनर हैं। इस एग्रीमेंट में वो सारी पार्टनरशिप मेरे नाम लिख गए हैं और बदले में मुझसे 20 लाख रुपए ले चुके हैं इस कागज पर। लेकिन मिस्टर मेहरोत्रा, ये सब तो दीज आर ऑल बिजनेस टैक्टिक्स मिस्टर खन्ना। खैर छोड़िए इस बात को। आप मेरी एक वसीयत बनाइए जिसमें यह लिखिए कि अगर मेरी मौत नॉर्मल हो तो मेरी सारी जायदाद की मालिक आशा हो, जो कि उसका हक है। लेकिन अगर मेरा मर्डर हो जाए तो मेरी सारी जायदाद किसी चैरिटी में दे दी जाए। मगर इससे होगा क्या? सिक्योरिटी माय डियर, सेफ्टी। इस वसीयत को पढ़ने के बाद अगर आशा मेरे खिलाफ कोई साजिश कर भी रही होगी तो उस साजिश में कम से कम मुझे मर्डर करने का प्लान नहीं बनाएगी। तुम चिंता नहीं करो यार, बॉस ने तुम्हारी नई स्टेनो रखी है, उसे देख लेते हैं। शायद वो बिना चश्मे के हो, मैंने उसे बुलाया है। May I come in? Sir? यस, मिस Mona. Mona Sharma. लवली नेम। हाँ, मिस मोना शर्मा। आई एम सतीश। ही इज दीपक, योर इमीडिएट बॉस। आपको इन्हीं के काम के लिए रखा गया है। Oh, I'm very sorry. कल अनजाने में आपको शट अप कह गई। वो तो मैंने भी तो अनजाने में कुछ गलत कह दिया था ना। ओ यार, गोली मारे इन सब बातों को जो अनजाने में की गई। हाँ तो मिस मोना, ये आपका पहला दिन है, कैसा लगा आपको हमारा ऑफिस? अच्छा लगा, और बहुत शरीफ भी। ये ऑफिस शरीफ कैसे हो सकता है? ऑफिस नहीं, ऑफिस के कुछ लोग। जहाँ यहाँ शरीफ लोग ही काम करते हैं। हाँ, सब लोग नहीं, कुछ लोग। अच्छा सर, मैं चलती हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलवा लीजिएगा। गुड बाय। अच्छा, मैं चलती हूँ। दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़ने के लिए, आज बहुत मजा आया। गुड नाइट। कल रात फिर मिलेंगे। ड्राइवर, मैं इन साहब को घर छोड़ा। जी साहब। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गाड़ी में वो औरत कौन थी? कोई भी थी, तुम ये सब पूछने वाली कौन होती हो? अच्छा, तो मुझे हर रात तुम्हें ये याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी? हाँ, वो बीवी जिसे बीवी बनाने के लिए पूरे 50,000 रुपए कैश दिए थे उसकी सौतेली माँ को, तुम वो बीवी हो। हाँ, मगर मेरी माँ ने कीमत वसूल करके भी मेरी शादी तुमसे की थी, इस लिहाज से मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई रखेल नहीं। क्या फर्क पड़ता है, औरत बीवी हो या रखेल, आदमी को उससे मकसद सिर्फ एक ही होता है। और इसी मकसद में जब बीवी से दिल भरता है तो वो रखेल की तरफ भागता है, और जब रखेल से भर जाता है तो वो बीवी की तरफ भागता है। ये मत भूलो कि औरत का भी वही मकसद आदमी के साथ होता है। अगर वो मकसद पूरा ना हो और औरत भी इसी तरह से बाहर जाने लगे तो मुझे कोई एतराज नहीं।
मगर एक बात कान खोलकर सुन लो आशा, मैं चाहे 20 औरतों के साथ अय्याशी करूं, तुम्हें कुछ पूछने का कोई हक नहीं। और अगर तुम चाहो तो 100 आदमियों के साथ रिलेशंस रख सकती हो। आई कैन इट डैम। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, ना ही मैं तुम्हें ऐसा काम करने दूंगी और ना ही मैं खुद ऐसा काम करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जलील नहीं हूं। कम ऑन दीपक, तुम समझते क्यों नहीं? यह बंबई है, यहाँ हर खिड़की के पीछे एक अजीबो-गरीब घर है और उसकी एक अजीबो-गरीब कहानी है। बेहतर यह है कि जिस खिड़की से तेरा वास्ता नहीं, उसमें झांकने से कोई फायदा नहीं। वो तो ठीक है सतीश, अगर तू एक बार भी उस बेचारी औरत को देख लेता ना, तो तुझे भी मेरी तरह गुस्सा चढ़ जाता। ऐसी खूबसूरत बीवी भला सताने के लिए थोड़ी होती है। दीपक, गोली मार पड़ोसी की बीवी और उसकी खूबसूरती को। दीपक, खूबसूरती देखनी है तो वहां देख, देख। अरे सतीश, हाँ? यही तो है वो। कौन? पड़ोसी की बीवी। क्या? हाँ, ऐसी खूबसूरत बीवी को भी पति का प्यार नहीं मिलता? यही तो मैं रो रहा हूँ यार। अरे तू इसकी कमी दूर क्यों नहीं कर देता? मैं? ना बाबा ना। ठीक है तो कह रहा हूँ, ऐसे बिगड़े हुए रईसों की बीवियों को ही पड़ोसियों की प्यार की जरूरत होती है। तू वहां जा, अगर बात बन गई तो दोनों ऐश कर लेंगे, नहीं बनी तो हमें खा थोड़ी जाएगी। तू जा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपने मुझे पहचाना? मैं वही। जी हाँ, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं ना? जी हाँ। आप यहाँ नहाने के लिए आई हैं? जी नहीं, तैरने आई हूँ। नहा तो मैं अपने बाथरूम में भी सकती हूँ। जी हाँ, जी हाँ। वैसे नहाना बाथरूम में ही चाहिए। मैं भी बाथरूम में ही नहाता हूँ। उस रात बिना वजह आपको परेशान किया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसमें माफी की क्या बात है? आप तो हमारा भलाई चाह रहे थे ना? जी हाँ, जी हाँ। वैसे पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज है हमेशा हमेशा आपका भला चाहें। थैंक यू। वैसे आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप भी तो अच्छी हैं ना? अच्छे आदमी और अच्छी औरत में हमेशा अच्छा ही रिलेशन होना चाहिए, है ना? जी हाँ। वैसे आप घर की तरफ जा रहे हैं ना? चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। जी वो क्या है कि मगर मेरे साथ एक दोस्त भी है। चुप बैठ। अच्छा तो मैं चलती। नमस्ते। हाँ दीपक। Oh, I'm sorry. I'm very sorry to disturb you. Very pleased to meet you. My name is Satish. आशा। Very pleased to meet you. हाँ दीपक, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं जरा चर्च गेट हो जाता हूँ। बाय। बाय बाय। आपके दोस्त तो आपको छोड़ के चले गए, अगर हमारे साथ कबूल हो तो? Why not? इसीलिए तो छोड़ के गए हैं। क्या मतलब? मतलब चलिए दीपक जी, जी मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी बात? यही कि आप बहुत भोले हैं। सचमुच बहुत भोले। आशा जी, मुझे भी आपकी एक बात बहुत ही अच्छी लगती है। कौन सी? यही कि आपका खिला खिला चेहरा देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पीछे इतना दुख छुपा हुआ है। मेरे खिले हुए चेहरे के पीछे मेरा इतना बड़ा दुख, ये आपने कैसे जान लिया? वो कल रात मैंने अपनी खिड़की से देखा था ना। बाप रे बाप, आपके पति का रवैया आपके साथ। लगता है आप मेरी बात का पूरा मान गई हैं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आशा जी, मैं आपकी हालत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, मगर मगर तरस खाने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दुख से बड़ा दुख तो इस बात का है कि कोई दुख बांटने वाला नहीं, कोई भी नहीं
जिसके सामने मैं गिड़गिड़ा सकूं, रो सकूं, अपनी हालत बयां कर सकूं। कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। देखिए आशा जी, मैं हूं ना, अगर आप चाहें तो मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं और मेरे सामने जितना चाहे रो सकती हैं, मगर अब मत रोइए, प्लीज मत रोइए, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। और अगर मैंने रोना शुरू कर दिया ना, तो फिर चुप करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। I'm sorry, मैंने अपने साथ साथ आपको भी परेशान कर दिया। I'm sorry। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। थैंक यू के वर्ड्स दोस्ती में अच्छे नहीं लगते। रहा सवाल आपने मुझे जो हौसला दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू और सॉरी लफ्ज मुझे भी अच्छे नहीं लगते। और जो मैंने आपको हौसला दिया है, ये तो मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज पूरा किया है। फर्ज निभाने में आप हमें किसी से कम नहीं पाइएगा। आधी रात को भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमारा दरवाजा खटखटाइए। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अरे आशा जी, आप यहाँ? क्यों, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? लगा। आइए, मोस्ट वेलकम। आइए ना, बैठिए बैठिए। माफ कीजिएगा, इतनी रात गए आपको तकलीफ दी। तो क्या हुआ, मैंने भी तो ऐसा ही करना था ना। क्या मतलब? मतलब ये कि आधी रात को भी अगर किसी चीज की जरूरत होती तो आपसे ही मांगने आता। यही कहा था ना आपने? हाँ, कहा तो था, लेकिन आपने मुझे सेवा का मौका ही नहीं दिया। मैंने सोचा कि आप तो शर्माते ही रहेंगे, इसलिए मैं खुद ही आ जाती हूँ। जी 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 हाँ, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? ये तो अनाड़ी है। रिकॉर्ड चाहिए, देंगे आप? रिकॉर्ड्स? हाँ, लीजिए। दीजिए। थैंक यू। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अरे हाँ, एक बार फिर याद दिलाती हूँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझके आ जाइएगा। समझे मिस्टर अनाड़ी? गुड नाइट। मिस्टर अनाड़ी? इशारा हो गया, बैठे बैठे नीने ना, ला 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 ला, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। अब पता चलेगा आशा डार्लिंग कि अनाड़ी कितना बड़ा खिलाड़ी है। आप यहाँ? जी हाँ, मुझे भी कुछ चाहिए था। क्या चाहिए आपको? आपके पास थोड़ा दूध मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा, आइए। बैठिए। जी। आप घबरा क्यों रहे? घबरा कर रहा हूँ, और फिर घबराने की बात ही क्या है, मैं तो सिर्फ दूध ही तो मांगने आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आप दूध यहीं पियेंगे या घर जाके पियेंगे? जी, मुझे दूध पीने के लिए नहीं, चाय बनाने के लिए चाहिए। वो क्या है कि रात को सोने से पहले मुझे चाय पीने की आदत है।
आशा जी, ये तस्वीर दरअसल इन्हें शिकार का बहुत शौक है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। क्यों, आपको दूध नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए, मगर आप जरा जल्दी कर दें तो अच्छा। हाँ हाँ, अभी ले आती हूँ। यस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। मैं पड़ोसी उस रात वाला, चोर वाला। जी जी हाँ। दरअसल बात यह है कि मुझे रात को सोने से पहले चाय पीने की आदत है। चाय की पत्ती खत्म हो गई, इसलिए सोचा यहाँ से ले जाऊं। आप कब आए? जाहिर है कि मुझे आए ज्यादा देर नहीं हुई। ये लो दूध। इनके घर में चाय के लिए दूध खत्म हो गया था, इसलिए दूध लेने आए। ये लीजिए। चाय पत्ती भी खत्म हो गई थी, थोड़ी सी चाय पत्ती ला दीजिए ना। ठीक है, अगर इनसे पत्ती मांगने आए हो तो फिर इनके पति से इतना क्यों घबरा रहे? जी मैं नहीं, पत्ती लेकर आती हूँ। हाँ तो मिस्टर दीपक, माय नेम इज दीपक सर। अच्छा दीपक साहब, हमारे घर में दूध और पत्ती के साथ साथ चीनी भी है। आप चाय यहीं क्यों नहीं पी लेते? जी ये लीजिए पत्ती। भाई आशा डार्लिंग, इन्हें चाय यहीं पिला दो। नहीं, आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं, मैं अपने घर में ही पी लूंगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है दीपक साहब, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसियों के काम आते हैं। जी ये तो आपका बड़ापन है, वैसे मुझे यूं किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। ये मैं आपको कल वापस कर दूंगा। गुड नाइट। तुम इतनी रात गए मेरे कमरे में? अगर तुम्हारे भैया आ गए तो? हाँ, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन ये बताइए कि जनाब इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? मैं आशा के घर गया था। मुझे मालूम है, इतनी रात गए एक बदनाम औरत के यहाँ जाते आपको शर्म नहीं आती? आती है, लेकिन शर्म क्यों आने लगी? मैं उसके घर दूध लेने गया था। आधी रात को दूध की इतनी ही जरूरत थी तो मेरे पास आते? क्या मेरे यहाँ दूध नहीं है? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे ये दूध के बहाने। बहाना तो बहाना ही सही। मैं उससे मिलने गया था, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। अच्छा, जरा हम भी तो सुने कि उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी देर तक तुम कहाँ रहे? वो भैया, वो मैं तो... तुम्हारी जबान का लड़खड़ाना मेरे शक को यकीन में बदलता है। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी हरकतों का मुझे एहसास नहीं? उस लल्लू को तो मैं पहली बार दे चुका हूँ, और आज तुम भी कान खोल के सुन लो। तुम्हारे और उसके मेल जोल का अंजाम अच्छा नहीं होगा। भैया, आप तो खामखा उस पर नाराज हो रहे हैं। दीपक तो निहायत ही शरीफ लड़का है, और मेरी बात का यकीन करो भैया, आज तो मैं उससे मिली तक नहीं। तो फिर ये तुम्हारे साथ साथ उसके लिए भी अच्छा ही हुआ, वरना आज मैं उस लल्लू का बोरिया बिस्तरा इस घर से तो क्या बंबई शहर से ही बाहर फेंकवा देता। मेरे कहने का मतलब उस प्रस्ताव से नहीं था, कंपनी के प्रस्ताव से था। हेलो, दीपक साहब हैं? जी हाँ, मैं दीपक ही बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं आशा बोल रही हूँ। आशा जी, आपको मेरे फोन का नंबर कैसे पता चला? जनाब, नियत सच्ची हो तो ढूंढने वाले खुदा को भी ढूंढ लेते हैं। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऑफिस में कितने बजे तक हैं? 5 बजे तक। तो ठीक है, 5 बजे के बाद ब्लू स्टार क्लब में मैं आपका इंतजार करूंगी। ब्लू स्टार? तुम क्या कर रही हो? तुम बाहर जाओ, बाद में बुलाऊंगा। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? मैं इंतजार करूंगी बस। आशा जी, हेलो आशा जी। ओफो, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे
पति से घबराता हूं। तुम मुझे नीच कहो या जलील धोखेबाज कहो या कमीना, जो कहना है कहो, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हारा हुआ जुआरी गालियां देने के सिवा और कर भी क्या सकता है। तुम मेरी बरसों की कमाई पल भर में हड़प नहीं कर सकते मिस्टर मल्होत्रा। वो तो मैं हड़प कर डकार भी ले चुका हूं शर्मा जी। शायद तुम्हें याद होगा कि ठीक इसी तरह अपने भाई से दस्तखत करवाकर उसे अपने बाप की जायदाद से बेदखल करवा दिया था और खुद मालिक बन बैठा था। बड़े अफसोस की बात है कि यह सब जानते हुए भी आपने इन कागजात पर दस्तखत कैसे किए? मुझे पता नहीं था मेहरोत्रा कि तुम इतना बड़ा विश्वासघात करोगे मुझसे। मेहरोत्रा बड़ी ही कमीनी हस्ती का नाम है। वक्त पड़ने पर अगर वो अपने सगे भाई को धोखा दे सकता है तो तुम जैसा बेवकूफ दोस्त किस खेत की मूली है? तुमने जो मुझसे फ्रॉड किया है ना, मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा मिस्टर मेहरोत्रा। बड़े शौक से खटखटाओ। मेरा बेवकूफ भाई भी यही कहता था, मगर उसका हुआ क्या? बेचारे ने थक हार कर खुदकुशी कर ली, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। वैसे मैं इतना जानता हूं कि मुसीबत के वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं अपनी इस फैक्ट्री में तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दे सकता हूं। मेहरोत्रा! चिल्लाना ही है तो बाहर जाकर चिल्लाओ यार। बकवास बंद करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा दोस्त हार्ट पेशेंट है। बाहर में जाओ। सुनो, साहब को बड़ी इज्जत के साथ थक के मार मार कर फैक्ट्री के बाहर फेंक दो। छोड़ दो मुझे। यह हरकत तुम्हें मौत महंगी पड़ेगी मेहरोत्रा। तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।